हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 22 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, तोताराम शर्मा की बात कर ले तो ये जो आपका पखावाज वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पखावाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इनका जो संबंध है ना, ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। सरोद वादक की बात कर ले तो देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। सितार वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपका सितार वाद्य यंत्र से है। सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ना, ये आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए जिया मोहिद्दीन डागर, इसके अलावा अयंगरी श्याम सुंदरम, दोरा स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ना, ये आपके वीणा वादक से है। रुद्र वीणा की बात कर ले तो इसमें आपके असद अली खान आ जाते हैं। मोहन वीणा में जो आपके पंडित विश्व मोहन, ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित, और ये जो आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट है ना, ये आपके मोहन वीणा के आविष्कारक भी हैं। इसके अलावा अगर वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, VG जोग और लालगुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है ना, ये आपके वायलिन वादक से है। अगर घटम की बात कर ले तो घटम में आपके प्रमुख कलाकारों में TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपका घटम से है। मृदंगम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए KV प्रसाद, SV राजा रॉय, उमल्यापुरम शिव रामन, इनका जो संबंध है ये आपका मृदंगम से है। मैंडोलिन की बात कर ले तो U श्रीनिवास, ये जो आपके मैंडोलिन से संबंधित है। तोताराम शर्मा जो है तो ये आपके पखावाज से हैं। अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले तो ये आपके सुरबहार से संबंधित है। गिटार वादक की अगर बात कर ले तो देखिए ब्रजभूषण काबरा, ये जो आपके गिटार से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किस व्यक्ति को जो है संगीत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत में सबसे पहले जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपके MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है सम्मानित किया गया था। और किस वर्ष सम्मानित किया गया था तो 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित रविशंकर जी को भी जो है 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी में जो है 1998-99 आएगा, ये आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में जो है आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी को जो है यहाँ पर आपका 2008 हो जाएगा। 2008 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं। तो देखिए इंडियन क्लासिकल डांस में जो है आपके मुख्य रूप से 9 रस होते हैं, तो 9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पदक तालिका में
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो है रैंक पूछा गया था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना, भारत जो है 48वें पायदान पे रहा था। तो 48वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा जो है टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। वहीं अगर पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स रहा था, यानी अमेरिका देश रहा था। अमेरिका के द्वारा जो है टोटल 113 पदक जो है वो जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका चीन देश रहा था, चीन ने जो टोटल 88 पदक जीते थे। और तीसरे स्थान पे जो है आपका जापान देश रहा था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की तरफ से 7 पदक जो है ये किस खेल में और कौन कौन जीते थे। तो देखिए भारत की तरफ जो 7 पदक है ना, पहले तो आपके नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने जो है आपके एथलेटिक्स में आपका जो है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो वो जीते थे, यानी पुरुषों के भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा जो वो गोल्ड मेडल जीते थे। सेकंड आपका सखोम मीराबाई चानू, ये जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती थी। और किस भार वर्ग में, तो ये जो आपके महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग में जो है ये भारोत्तोलन में जो है ये आपका सिल्वर मेडल जीती थी। तीसरे रवि कुमार दहिया थे। रवि कुमार दहिया ने जो है पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किग्रा कुश्ती में जो है ये भारत की तरफ से जो वो सिल्वर मेडल जीते थे। इसके अलावा पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन के महिला एकल में जो है ये आपका कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। लवलीना बोर्गोहेन जो है ये आपके महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पुरुषों का जो राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम था उसमें जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीते थे, यानी पुरुषों का जो हॉकी टीम रहा था वो तीसरे पायदान पे रहा था। इसके अलावा बजरंग पूनिया जो है पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किग्रा कुश्ती में जो है ये भारत की तरफ से जो वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जो है ये किसके द्वारा जीता गया था। तो देखिए भारत की तरफ से जो पहला पदक है ना ये मीराबाई चानू ने जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए बथुकम्मा की बात कर ले तो ये जो आपका तेलंगाना राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, और ये जो आपका तेलंगाना राज्य का जो है एक उत्सव भी है। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तेलंगाना के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए पैरी शिव तांडवम ये जो आपका सबसे प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है, और कहाँ का, तो ये आपका तेलंगाना का है। इसके अलावा डप्पू नृत्य, लंबाडी, ओगू कथा, चिंदू भागवतम, गुस्सड़ी नृत्य, थोलू बोम्ब लता, ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके तेलंगाना के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये जो आपके किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए राजा रेड्डी और राधा रेड्डी जो है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी की बात कर ले तो इन्हें जो 1984 में पद्मश्री और 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म भूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की जो उत्पत्ति है ना ये किस जिले से हुआ था। तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसकी जो उत्पत्ति है ना ये आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 86वां संविधान संशोधन ये जो आपका किस वर्ष हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था, और ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका वर्ष 2002 में हुआ था। तो 2002 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ना जो कि आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, और इसे ही जो आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या था। तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके राज्य के 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य में जो वो कहा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महिलाओं की
वॉलीबॉल में कोर्ट की ऊंचाई जो है ये कितनी होती है। तो देखिए वॉलीबॉल का आप कोर्ट देखे होंगे, इसमें जो आपका नेट का जो ऊंचाई पूछा गया था, तो देखिए इसमें जो आपका नेट का ऊंचाई है ना, ये आपका पुरुषों के लिए ये आपका 2.43 मीटर होता है, यानी अगर फीट में बात कर ले तो ये जो आपका 7.97 फीट जो है ये आपका ऊंचाई पर होता है। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं में वॉलीबॉल कोर्ट की जो ऊंचाई है ना, ये आपका 2.24 मीटर होता है और फीट में जो आपका 7.35 फीट होता है। तो ऑप्शन में आपका 2.24 मीटर आपका दिया गया था, तो 2.24 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और इस अभिलेख को लिखने वाले हरिसेन जो है ये आपके किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का जो लिखने का कार्य है ना, ये आपका हरिसेन के द्वारा किया गया था, और ये जो आपके हरिसेन थे ना, ये आपके गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य राजा की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बाणभट्ट, ये जो किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो आपके बाणभट्ट थे ना, ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा चंद्रबरदाई की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके चंद्रबरदाई थे ना, ये पृथ्वीराज चौहान के जो ये आपके दरबारी कवि थे। वहीं अगर भवभूति की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके भवभूति थे ना, ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के जो ये आपके दरबारी कवि थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जो मान्यता है ये तो आपका 1924 में मिला था, लेकिन इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो 1927 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले IOA के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसके जो पहले अध्यक्ष भी थे ना, ये आपके सर दोराबजी टाटा थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये आपकी PT उषा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये किस वर्ष में पेश किया गया था। तो देखिए भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये आपका वर्ष 1919 में जो है पेश किया गया था, और उस समय जो भारत के वायसराय भी थे ना, ये आपके चेम्सफोर्ड ही थे। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जो है ये आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और इस अधिनियम को जो है इंग्लैंड की संसद द्वारा जो है वो पारित किया गया था, और इसी अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में एक द्विसदनीय यानी 2 सदनों विधायिका की स्थापना भी जो है वो किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एक द्विसदनीय यानी 2 सदनों विधायिका की जो स्थापना है ना, ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान जो है कितने प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो देखिए 2011 की जनगणना में जो है टोटल आपके 29 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो 29 प्रश्न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि 2011 की जनगणना में आवास सूची और आवास की जनगणना में जो है ये कितने प्रश्न थे। तो देखिए आवास सूची और आवास की जनगणना में जो है ये आपके टोटल 34 प्रश्न थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनगणना से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए भारत में जो पहला जनगणना है ना, ये आपका 1872 में हुआ था, और किसके कार्यकाल में। तो ये जो आपका मेयो के कार्यकाल में जो ये आपका शुरू हुआ था। वहीं अगर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए नियमित जनगणना की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1881 में हुआ था, और किसके कार्यकाल में हुआ था। तो ये जो आपका रिपन के कार्यकाल में जो ये आपका शुरू हुआ था। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो ये कब हुआ था, यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है पहली जनगणना कब हुआ था। तो पहली जो जनगणना है ना, ये आपका 1951 में हुआ था। इसके अलावा जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष ये जो है किस वर्ष को कहा जाता है।
तो देखिए जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष जो है ये आपका 1921 को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 1951 में भारत में जो पहली जनगणना हुई थी उसमें जो है कितने सवाल पूछे गए थे। तो इसमें जो आपके टोटल 14 सवाल जो है वो पूछे गए थे। इसके अलावा जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष ये जो है किस वर्ष को कहा जाता है। तो देखिए लघु विभाजक जो वर्ष है ना ये आपके वर्ष 1951 को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो ये आपका प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा 2011 की जो जनगणना रहा था वो आपका 15वीं जनगणना रहा था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना में भारत का कुल जनसंख्या कितना रहा था। तो ये जो आपका 121 करोड़ रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच मिनरल इज गोवा फेमस फॉर, यानी गोवा जो है किस खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो देखिए गोवा जो है ये आपका लौह और मैंगनीज अयस्कों के लिए जो है ये सबसे प्रसिद्ध है। तो लौह और मैंगनीज में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल में मुजफ्फरपुर के किस जिला जज की जो है हत्या का प्रयास जो है वो किया गया। तो देखिए अगर अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल की बात कर ले तो देखिए अलीपुर बम मामले की जो साजिश है ना ये आपका वर्ष 1908 में जो वो किया गया था और इसे मनी कटोला बम षड्यंत्र या फिर मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और इसमें जो आपका किस जज की हत्या का प्रयास जो वो किया गया था। तो इसमें जो आपके डगलस किंग्सफोर्ड पर जो है प्रयास जो वो किया गया था। तो डगलस किंग्सफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसने किया था हत्या करने का प्रयास। तो देखिए बम फेंकने वाले जो आपके क्रांतिकारी थे ना ये आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर में कौन सा खनिज जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो पाया जाता है। तो देखिए मानव शरीर में यानी हमारे शरीर में कैल्शियम जो तत्व है ना ये सबसे अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। तो कैल्शियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना जो है ये कौन थी। तो देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला नृत्यांगना थी ना ये सोनल मानसिंह थी। सोनल मानसिंह को जो है 2003 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो सोनल मानसिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सोनल मानसिंह की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना से जो वो संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह ही जो है ये आपके 1992 में पद्म भूषण पाने वाली जो है सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये आपके 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो 28 दिसंबर 1885 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी जो है ये कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक यानी स्थापना जो है ये आपका A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो आपके A.O. ह्यूम ही थे। और इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कितने प्रतिनिधि जो है वो आपके उपस्थित रहे थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना उस समय 72 प्रतिनिधि जो है वो आपके उपस्थित थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो देखिए 1885 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष है ना ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है ना ये आपका 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया। और देखिए दूसरे अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या जो है बढ़कर जो है ये आपका 436 जो है वो आपका हो गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये कौन बने थे। तो देखिए कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है ना ये आपके सैयद बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। और ये जो आपके 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो किए थे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे ना ये आपके जॉर्ज यूल बने थे। और जॉर्ज यूल जो है ये आपके 1888 के जो है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो किए थे। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, यानी सिक्कों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए सिक्कों के अध्ययन को जो है ये आपका न्यूमिस्मैटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र जो है वो कहा जाता है। तो न्यूमिस्मैटिक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मालदीव का जो है राजकीय धर्म पूछा गया था। तो देखिए मालदीव का जो राजकीय धर्म है ना ये आपका इस्लाम है। तो इस्लाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये जो उपन्यास है ना ये किरण देसाई के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये जो नोवेल है ना ये आपका 2006 में जो है ये प्रकाशित हुआ था और इसी उपन्यास के लिए जो है किरण देसाई को 2006 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य ऑथर की अगर बुक की मैं बात कर लूँ जैसे कि अरुंधति रॉय के पुस्तकों का नाम पूछा जाता है तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द डॉक्टर एंड द सेंट, इसके अलावा आज़ादी, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर चेतन भगत की पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रिवॉल्यूशन 2020, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये आपके चेतन भगत के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर झुम्पा लहरी की पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए द नेम सेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द लॉलैंड, इसके अलावा अनकस्टम्ड अर्थ, वेयर अबाउट्स, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना ये आपके झुम्पा लहरी के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कोणार्क सूर्य मंदिर के पास कौन सा कुंड है। तो देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर के पास जो है ये आपका सूर्य कुंड या फिर राम कुंड, ये जो आपके कुंड है तो सूर्य कुंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे ने बताया कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना ये उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। तो देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य में पुरी के निकट स्थित है। तो पुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर ये जो है किस देवता को समर्पित है। तो ये जो आपका सूर्य देवता को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ना ये आपके राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है 13वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित भी जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 21A की बात कर ले तो ये जो आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 21 में आपका ये घोषणा किया गया है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ना ये केवल प्रारंभिक शिक्षा को ही जो है ये आपका मौलिक अधिकार जो है वो बनाता है। यानी आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें जो है आपका ये मौलिक अधिकार जो है वो बनाता है। और अनुच्छेद 21A को जो है ये आपका वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे कि कानून के समझ समानता, ये जो आपका अनुच्छेद 14 में कहा गया। इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आपका अनुच्छेद 19 में कहा गया है। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये जो आपका अनुच्छेद 21 में कहा गया है। शिक्षा का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 21A से संबंधित है। जम्मू कश्मीर विधायिका और राज्य के अस्थायी निवासी और इन्हें परिभाषित करने के लिए ये जो आपका अनुच्छेद 35A में जो वो कहा गया था। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता ये जो आपका अनुच्छेद 44 में है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका अनुच्छेद 51A में है। इसके अलावा बजट की जो बात है ये आपका अनुच्छेद 112 में जो है वो कहा गया है। चुनाव आयोग के बारे में जो है ये आपका अनुच्छेद 324 में जो है वो कहा गया है। आधिकारिक भाषाएं जो है ये आपके अनुच्छेद 343 से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है ये आपके अनुच्छेद 352 में जो वो किए गए। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने की संसद को जो शक्ति है ना ये अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि मूल संविधान में
कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, उस समय जो है टोटल आपके भागों की जो संख्या थी वो आपका 22 था, और उस समय जो लेख यानी अनुच्छेदों की जो संख्या थी ना वो 395 था, और प्रारंभ के समय आपके 8 अनुसूचियां थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर वर्तमान में बात कर ले तो देखिए वर्तमान में भारत के संविधान में ये जो आपके 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और वर्तमान में जो आपके 448 अनुच्छेद हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि वर्तमान में सर 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में आपके 395 अनुच्छेद तो है ही, लेकिन जो आपके क्लोज आ जाते हैं ना, जैसे कि अनुच्छेद 21A का क्लोज आपका आ गया, इस प्रकार से जोड़कर जो है आपके 448 अनुच्छेद हो गए हैं। तो अगर वर्तमान में ऑप्शन में आपका 395 ना दिया रहे तो फिर 448 आपका करेक्ट आंसर होगा, और 395 या 448 अगर आपका ना भी दिया रहे तो फिर 470 अनुच्छेद जो है आपको वो सही करके आना होगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1928 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 1928 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये आपके नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में जो है आयोजित किया गया था। तो एम्स्टर्डम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और इसी ओलंपिक में जो है भारत के द्वारा हॉकी में जो है पहला स्वर्ण पदक भी जो वो जीता गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम के द्वारा जो है किस ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जो वो जीता गया था। तो देखिए भारतीय हॉकी पुरुष टीम के द्वारा जो है 1928 का जो आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था ना, इसमें भारत ने जो वो स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने जो पहला स्वर्ण पदक जीता था उसमें हॉकी पुरुष टीम के जो है कप्तान जो है वो कौन रहे थे। तो देखिए कप्तान जो रहे थे वो आपके जयपाल सिंह रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पहला आधुनिक ओलंपिक ये जो है कब हुआ था। तो देखिए पहला जो आधुनिक ओलंपिक है ना, ये आपका 1896 में एथेंस ग्रीस में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और 32वां जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये आपका 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये जो आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और कब, तो ये आपका 2024 में जो है आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया ये जो आपका किस शैली का उदाहरण है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर ले तो ये जो आपका एक आर्च स्मारक है जो कि आपका मुंबई शहर में जो है वो बनाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया ये जो किसकी याद में बनाया गया था, तो ये जो आपका 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत में स्वागत करने के लिए जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है किस शैली का उदाहरण है, तो ये जो आपका इंडो सारासैनिक स्टाइल यानी आपका भारत अरबी शैली का जो है एक उदाहरण है। तो भारत अरबी शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिजाइन है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का जो वास्तुकार रहे थे ना, ये आपके जॉर्ज विटेट रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ये जो है पूरा कब हुआ था। देखिए इसका निर्माण जो शुरुआत है ये आपका 1911 में ही हुआ था, लेकिन इसका जो पूरा है ना निर्माण ये आपका 1924 में जो है वो पूरा हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जीव मिल्खा सिंह ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जीव मिल्खा सिंह की बात कर ले तो ये जो हमारे देश के सुप्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह के जो ये पुत्र हैं, और ये जो आपके प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मिल्खा सिंह की बात कर ले, ये तो आपका जीव मिल्खा सिंह का हो गया। मिल्खा सिंह की बात कर ले तो इन्हें जो है भारत में इन्हें जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और मिल्खा सिंह जो है ये राष्ट्रमंडल खेल में व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये आपके पहले भारतीय एथलीट भी जो वो बने थे। और ये जो आपके 1958 और 1962 में जो आपका एशियाई खेल हुआ था ना, इसमें जो है भारत की तरफ से जो है ये स्वर्ण पदक भी जो वो जीते। अब देखिए यहाँ पर एशियाई खेलों की बात ही आ गई है। तो यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि पहला जो एशियाई खेल है ये कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए पहला जो एशियाई खेल है ना ये आपका 1951 में ये जो आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले मिल्खा सिंह के बारे में तो देखिए ये जो आपका द रेस ऑफ माई लाइफ है ना, ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भरतनाट्यम और कथक नृत्य में 2021 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे मिला है। तो देखिए 2021 में भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है ये लक्ष्मी ईश्वर को जो है ये आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2021 में कथक नृत्य के लिए जो है ये आपके समा भाटे को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जयलक्ष्मी ईश्वर और समा भाटे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रसीदी टिकट ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका रसीदी टिकट है ना ये अमृता प्रीतम की ऑटोबायोग्राफी है। तो अमृता प्रीतम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमृता प्रीतम को जो है ये आपका पंजाबी भाषा का जो है पहला कवित्री भी जो है वो माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टी.एच. विनायक राम ये जो आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए टी.एच. विनायक राम की बात कर ले तो ये जो आपके घटम वादक से संबंधित है। तो घटम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लोक लेखा समिति में टोटल जो आपके कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए लोक लेखा समिति में जो है आपके टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा में आपके 15 सदस्य और राज्यसभा में जो ये आपके टोटल 7 सदस्य होते हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए लोक लेखा समिति पहली बार जो है ये आपका 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज का कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो देखिए अगर उत्तर दक्षिण गलियारे की बात कर ले तो ये जो आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को और तमिलनाडु के जो ये आपका कन्याकुमारी से जो वो जोड़ता है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर हाईवे के बारे में पूछा गया था तो देखिए उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ना ये आपके NH44 को जो है वो जोड़ता है। तो अगर हाईवे पूछा गया था तो NH44 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूर्व पश्चिम गलियारे की बात कर ले तो देखिए पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है ये आपके असम के सिलचर को और गुजरात से जो है ये आपका पोरबंदर को जो वो जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP एट फैक्टर कॉस्टिज यानी कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये आपका राष्ट्रीय आय यानी इक्वल टू नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो नेशनल इनकम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर NNP के अगर फॉर्मूले की बात कर ले तो देखिए NNP का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जब आप डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे ना यानी मूल्यह्रास को माइनस करोगे तो आपका जो है वो NNP जो है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका GNP का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए GNP का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। और इसके अगर फॉर्मूले की बात कर ले तो देखिए GDP में जब आप विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के साथ जब आप विदेश में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब जोड़ोगे ना तो ये जो हमारा GNP जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये जो हमारा GNP का जो वो सही फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक निर्वाह कृषि दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका निर्वाह कृषि है ना ये एक आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो निर्वाह कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है हमारे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसमें जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है। ये प्रश्न जो थोड़ा सा मुझे अस्पष्ट रूप से मिला था तो आप इस प्रश्न को जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री से रिलेटेड था कि किसी दूसरे मुख्यमंत्री के साथ काम करता है तो क्या पद होता है या फिर कुछ ऐसा ही प्रश्न था। तो ये भी प्रश्न आप जो है कमेंट करके बताइएगा। एक जो आपके वायलिन वादक से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था तो ये भी प्रश्न जो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।